नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में ये इंडियन एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले मैं 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पे आपको फिजिक्स और इंग्लिश की बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है और मैं जीके की सीरीज़ शुरू कर दिया हूँ, तो आप उनको ज़रूर वीडियो को देखें। और चलिए शुरू करते हैं। और आपने अगर ये वाला वीडियो मेरा नहीं देखा जो जीके का है, जिसमें मैंने शुरू किया पार्ट ये 1 है, अगर आपने ये नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जो दिया है, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर द चेंज। तो आपका इसको इनडायरेक्ट बताना है, ठीक है। तो आपके पास 3 सेकंड है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया, ठीक है। और इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है और एक होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितना आपने स्कोर किया है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्यों होगा? क्योंकि जो दिया है लेट अस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, ये सजेशन की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, ठीक है। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट, यहाँ पे लगाएंगे दैट। और जो लेट अस दिया है, अस की जगह क्या लिखेंगे हम? बी, क्योंकि बी का जो ऑब्जेक्टिव केस है ये अस लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अस का हो जाएगा बी शुड। और बी शुड क्यों हुआ? क्योंकि जो लेट वाला सेंटेंस है उसमें शुड आएगा हमेशा, ये याद रखें आप। तो बी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर द चेंज। बाकी सब सेंटेंस वैसे ही रहेगा, बस जो चेंज होगा यहाँ पे जो लेट अस दिया है, अस ये होता है, ये बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा और लेट वाले सेंटेंस में शुड लगाएंगे, ठीक है, शुड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है चेंज द वॉइस। आपको इसमें एक्टिव दिया है, आपको इसका पैसिव वॉइस बताना है, ठीक है। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, ठीक है। तो इसका आपको बताना है पैसिव वॉइस। तो इसका जो कैसे बनेगा, जो मी है ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में जब बनाएंगे तो इसका जो सब्जेक्ट होगा आई से शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो ऑप्शन डी सी इज़ करेक्ट होगा इसका। आई बोज क्यों आया? क्योंकि जो सेंटेंस ये है इसमें जो सब्जेक्ट है द नॉइज़ ऑफ अ ट्रैफिक, ठीक है। द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक इसका सब्जेक्ट है, जो ये है ये वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। कीप का ये सेकंड फॉर्म है केप्ट। तो यहाँ पे जो ये है पास्ट, ये पास्ट किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। जो ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको हम बदलेंगे किस में? पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस में जो वर्ब होती है ये होती है बोज और बर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्टिव पैसिव होते हैं उसमें हम जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो मी इसमें जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने आई लिखा, आई के साथ बोज चलता है और जो वर्ब है हमेशा ये थर्ड फॉर्म चलती है। तो जो कीप है, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट होता है और थर्ड फॉर्म भी केप्ट ही रहता है, ठीक है। केप्ट अवे बाई द नॉइस ऑफ द, जो सब्जेक्ट है उसको बाई प्लस कर देंगे, ठीक है। बाई के बाद उसको हम लिख देंगे, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें सही स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। तो गारंटी का आपको सही स्पेलिंग बताना है। तो इस आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। जो गारंटी का है GUARANTEE, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए में दिया है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गारंटी। अगला प्रश्न है चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें भी सही स्पेलिंग बतानी है, 3 गलत हैं और 1 सही है, तो वो सही बतानी है आपको, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। DISMISSED, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है इस करेक्ट होगा। डिसमिस्ड का मतलब हो जाएगा कि खारिज या बर्खास्त या समाप्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रिमूव टू से, ठीक है। रिमूव टू ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इट इज़ टू हॉट दीज डेज, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है इसका। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि बी ऑप्शन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका नहीं है, इसका सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्यों है? आप हमेशा याद रखें, जो टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब अगर केवल इतना दिया है तो आप हमेशा याद रखें, तो आप हमेशा जो
हॉट लिखा है ना, तो हॉट को आप कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे, ठीक है, हॉटर, और उसके बाद क्या सेंटेंस एक लगाना है, हॉटर जो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन चलता है, ठीक है, देन चलेगा, और इट इज़ प्रॉपर लिखना है लास्ट में, ठीक है, आप ये याद रखें। और जब सेंटेंस में दिया है टू और प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, प्लस टू प्लस बी वन मतलब इन्फिनेटिव ये दिया है, तो हम इस तरह बनाएंगे, ठीक है, जो बी ऑप्शन में दिया है ऐसे बनाएंगे जब 2 + B1 लास्ट में दिया है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, केवल यहाँ दिया है टू और प्लस एडजेक्टिव दिया है यहाँ पे एडजेक्टिव, और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं दिया, ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो आपका ये वो है ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ हॉटर दीज डेज देन इट इज़ प्रॉपर, हॉटर के बाद जो कंपैरेटिव डिग्री है इसके बाद चलता है देन, आप हमेशा याद रखें, और इट इज़ प्रॉपर जोड़ देना है आपको, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको PQRS से ये क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप PQRS के क्वेश्चन भी कराइए, तो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है, तो मैं एक सेपरेट भी वीडियो बना दूंगा PQRS पे, तो आप इसमें भी मैंने एक ले लिया है, तो आप इसको सॉल्व करें, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले इसका। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये कैसे आप करेंगे, तो ये तो फिक्स है, ठीक है, जो 6 है और 1 है ये फिक्स है, ये लाइन है, तो यहाँ से शुरुआत होगी 1 से, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो इसके बाद जो आएगा तो ये आएगा आर, ठीक है, आर क्यों आएगा, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद जो होगा वुड बी प्रोवाइडेड टू द नेक्स्ट ऑफ किन, उसके बाद होगा ऑफ द डिसीज्ड, ठीक है, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, तो ऑप्शन जो सी में दिया इज करेक्ट होगा। इसका मतलब हो जाएगा जिला कलेक्टर ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। आप लोग ऐसे करिए, देखिए द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, उसके बाद आपको वर्ब देखनी है, तो वर्ब कहाँ है, एक ऑप्शन इसमें है और इसमें है, तो जो अर्थ के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन जो आर है इज करेक्ट होगा। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस मतलब उन्होंने घोषणा की, ठीक है, अनाउंस दैट फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है, तो जो वित्तीय सहायता है फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है, उसके बाद वुड बी प्रोवाइडेड मतलब सबको दी जाएगी, वुड बी प्रोवाइडेड टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डिसीज्ड, ठीक है, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, ठीक है, तो मतलब जो मुख्यमंत्री राहत कोष है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा अर्थ निकाल लिया करिए कि जो ये सब्जेक्ट है फिर उसके बाद वर्ब आएगी, तो अनाउंस दैट फाइनेंशियल, ऐसे आप याद रखें इसको, ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स भरना, ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आर्टिकल है, ठीक है, तो इसमें जो दिया है रूबी इज़ ब्लैंक टॉलर ऑफ द 2 गर्ल्स, ठीक है, तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखें, जब जो टॉलर है ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन नहीं आया है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन नहीं आया है, तो आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगा देना है, ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री जो है इसके बाद हमेशा चलता है क्या, देन, अगर देन नहीं आया है तो उससे पहले आपको द लगा देना है कंपैरेटिव डिग्री से पहले, तो यहाँ पे आपको द लगा देना है, क्योंकि यहाँ आगे 2 के लिए बात की गई है और आगे देन नहीं है, ठीक है, अगर आगे देन होता तो आपको इसके पहले द नहीं लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूबी 2 लड़कियों से लंबी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इफ़ ही ब्लैंक ऑफ योर मैरिज ही विल बी सरप्राइज्ड, ठीक है, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये जो है ना, ये जो इसमें जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है, जब आगे फ्यूचर दिया है तो शुरुआत में क्या होगा, ये शुरुआत में होगा प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। तो इफ़ ही हियर्स ऑफ द योर मैरिज ही विल बी सरप्राइज्ड, आप हमेशा याद रखें जो इफ़ है, इफ़ के बाद जो चलता है
ये चलता है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसके बाद फ्यूचर, ठीक है। दो कभी साथ में फ्यूचर नहीं आ सकते हैं, तो जो दिया है आगे फ्यूचर है तो शुरुआत में आपको प्रेजेंट लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है इस करेक्ट होगा। इसका मतलब है कि अगर वह आपकी शादी के बारे में सुनता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाएगा, ठीक है। अगर वह आपकी शादी के बारे में सुनता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, हर ब्लैंक ग्रे बट हर आइज़ आर ब्लू, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें जो हेयर है ना, HAIR, जो हमारे बाल है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। हम लोग इनको अनकाउंटेबल मानते हैं क्योंकि हम लोग गिन नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। हर हेयर इज़ ग्रे बट हर आइज़, जो आइज़ तो हम गिन सकते हैं क्योंकि 2 आँखें होती हैं, ठीक है। तो ये तो गिन सकते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। हर आइज़ आर ब्लू। तो आप हमेशा याद रखें जो ये है ना HAIR, हेयर, जो बाल होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लिखते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको यही बताना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, द प्यूपल ऑफ द विलेज ब्लैंक हार्ड वर्किंग। तो जो प्यूपल है ये प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल है नाउन, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। तो आर इज करेक्ट हो जाएगा। द पीपल ऑफ विलेज आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा इस गांव के लोग मेहनती हैं, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ही प्लाइज बिटवीन मुंबई ब्लैंक पूना, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें जो बिटवीन है ना, बिटवीन के पास हमेशा क्या चलता है, एंड। तो बिटवीन के बाद जो कंजंक्शन चलता है ये एंड चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सी इज़ ब्लैंक अनटाइडी गर्ल। तो जो अनटाइडी गर्ल है इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अनटाइडी मतलब ए आ रहा है, तो ए जो है, आ जो है ये आ छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, ठीक है। तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। अगर यही का से लेके गा ज्ञानी के बीच में कोई अगर अक्षर आता तो जैसे ये अक्षर आता, जैसे काऊ, ठीक है, बफलो, तो ये इसके बीच में आता उसका अक्षर, तो उससे पहले हम लगाते हैं ए। तो इसमें जो आया था अनटाइडी, तो ये तो आ से आया था, तो जो आ है ये छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लगाएंगे क्या, एन। तो यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग ये रूल भूल जाइए, जो AEIOU, अगर ये अक्षर शुरुआत में किसी स्पेलिंग में आए तो आपको एन लगानी है, ठीक है। ये चीज़ आप भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये प्रोनाउंसिएशन होता है, जो नाउन है ना, नाउन का प्रोनाउंसिएशन हमेशा देखा जाता है, ठीक है। नाउन और उसका एडजेक्टिव या एडवर्ब का हमेशा प्रोनाउंसिएशन आप देखना है, जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन इसका जो आ रहा है अनटाइडी, आ से आ रहा है, तो आ के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है। ही एक्टेड अकॉर्डिंग ब्लैंक माई इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें जो अकॉर्डिंग है ना, अकॉर्डिंग के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है, ये आपको सबको पता होगा, ठीक है। इसका मतलब जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, उन्होंने मेरे निर्देशों के अनुसार काम किया, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटेंड ब्लैंक योर वर्क एंड स्टॉप टॉकिंग, ठीक है। तो इसमें जो अटेंड है ना, अटेंड के बाद भी प्रीपोजिशन टू आता है, ठीक है। आप लोग ये याद रखना, अटेंड के बाद भी टू आता है। इसका मतलब हो जाएगा अपने काम में शामिल हों और बात करना बंद करें, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्पॉटिंग द एरर से, ठीक है। और मैं स्पॉटिंग द एरर से मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसमें मैंने क्वेश्चन 25 लिए हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो स्पॉटिंग द एरर से है, द राइस फ्रॉम देहरादून इज़ मोर सुपीरियर टू दैट सहारनपुर, ठीक है, या नो एरर। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो आप लोग हमेशा ये चीज़ याद रखें, जो सुपीरियर है ना, जो सुपीरियर है ना, ये पहले से कंपैरेटिव है, ठीक है। तो इसको हम मोर नहीं लगाएंगे आगे, ठीक है, मोर हटा देंगे और सुपीरियर के बाद जो प्रीपोजिशन टू चलता है, ठीक है। आप ये हमेशा याद रखें, जो सुपीरियर, इन्फीरियर
ये सब जूनियर, ठीक है। इनसे पहले हमें इनके बाद जो है प्रीपोजिशन टू आती है, और इनको कभी आप जैसे सुपीरियर ई आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री और मोर लगा के शुरुआत में कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये पहले से कंपैरेटिव में है, ठीक है। तो मोर हटा देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और आप याद रखें जो दैट आया है टू दैट, तो दैट का मतलब हो गया है कि वो मतलब जो चावल देहरादून का है उस और सहारनपुर का जो चावल है उसकी तुलना हो रही है, ठीक है। द राइस ऑफ द देहरादून और राइस ऑफ सहारनपुर के, क्योंकि यहाँ पे दैट आया है दैट, तो इसलिए चावल की बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा देहरादून का जो चावल है ना सहारनपुर से बेहतर है, ठीक है। आप ये याद रखें, जो रूल मैंने बताया है सुपीरियर को कभी मोर लगा के नहीं कंपैरेटिव लिखते हैं, क्योंकि ये पहले से कंपैरेटिव डिग्री में है। और इसके बाद जो आता है सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर और सुपीरियर, इनके बाद हमेशा टू आता है, ठीक है। आप ये याद रखें। अगला प्रश्न है स्पॉटिंग द एरर से, द ओनली गुड अबाउट दीज पेन्स आर देयर कलर्स एंड देयर साइज, या नो एरर। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो जो ये दिया ना देयर कलर एंड देयर साइज, तो यहाँ पे देयर नहीं होगा, यहाँ THEIR होगा, ठीक है। THEIR होगा, क्योंकि यहाँ पे जो देयर कलर दिया है तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा देयर साइज, ठीक है। आप याद रखें ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको इसका मतलब बताना है ऐड फ्यूल टू द फायर। जो ये दिया है इसका मतलब होता है कि किसी को मतलब कि इसका मतलब हो जाएगा कि समस्या को और गंभीर बनाना, ठीक है, किसी चीज़ को और बिगाड़ना, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा एग्रेवेट प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब कि उसको समस्या को बड़ा करना या गंभीर करना, ठीक है, किसी चीज़ को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। वन हु ड्रॉज मैप्स एंड चार्ट्स, ठीक है। तो जो इसका मतलब हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये कार्टोग्राफर होगा। कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मैप्स बनाता है, ठीक है, जो मानचित्र बनाता है और चार्ट बनाता है, ठीक है। और ऑप्शन जो ए में दिया है कोरियोग्राफर होता है वन हु टीच डांस, मतलब जो डांस सिखाता है। कोरियोग्राफर होता है जो डांस सिखाता है, ठीक है। और ऑप्शन जो सी में दिया है लेक्सिकोग्राफर, इसका मतलब होता है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, मतलब जो शब्दकोश होता है उसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन जो डी में दिया है कैलियोग्राफर, ये कैलियोग्राफर नहीं है, यहाँ पे कैलियोग्राफिस्ट कर देना, ठीक है। ER की जगह IST लगा देना। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो मतलब सुंदर लिखता है, ठीक है, जो सुंदर लिखता है उसको कहते हैं, ठीक है, सुंदर सुलेख, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको सिनोनियम ऑफ गैरुलस का बताना है, ठीक है। गैरुलस का आपको सिनोनियम बताना है, तो गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, ठीक है, बातूनी इसका मतलब होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, टॉक एक्टिव इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। और ऑप्शन जो ए में दिया है हग का मतलब होता है विशाल या बड़ा। और ऑप्शन जो बी में है इसका भी मतलब होता है विशाल या बड़ा। और ऑप्शन जो डी में दिया है स्पेलिंग ये गलत है, जो इसका अगर हम सही स्पेलिंग लिखते हैं तो क्या होगा VAILED, ठीक है, VAILED। इसका मतलब होता है कि झुकाना, किसी को झुकाना, ठीक है, किसी के सामने किसी को झुकाना। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटोनियम्स ऑफ पैथेटिक का आपको एंटोनियम्स बताना है, मतलब विलोम शब्द, ठीक है। तो इसका मतलब होता है करुणात्मक, ठीक है, करुणात्मक इसका मतलब होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा कॉमिकल का मतलब होता है हास्यजनक, इसका विपरीत बताना है तो करुणाजनक, इसका मतलब हो जाएगा हास्यजनक, ठीक है। और ऑप्शन जो सी में दिया है ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। और ऑप्शन जो बी में दिया है ट्रिबल का मतलब होता है तुच्छ। और ऑप्शन जो डी में दिया रिफाइंड मतलब शुद्ध या जिसे सुधारा गया हो पहले से, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन एंटोनियम्स ऑफ डिसिमल का आपको एंटोनियम्स बताना है विलोम शब्द। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करें और अपना स्कोर जरूर बताएं, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में 20 क्वेश्चन लिए थे और जो ये क्वेश्चन है ना इसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।